चाहिए। पेपर लीक हुआ था, पूरा सिस्टम ही गड़बड़ हुआ था। सीट हासिल करके वर्दी हासिल करेंगे, लेकिन उनको भी आपने जो है कुचलने का काम किया। लेकिन ये कहते हैं ना कि ऊपर वाला सब देखता है, न्याय करता है। और आज जो पेपर चोरों की वजह से जो 2021 के उन तमाम मेहनतकश युवा अभ्यर्थियों का जो हक मारा गया, जो हक छीना गया, जी। आज 2021 के उन तमाम मेहनतकश युवाओं के हित के अंदर एक राजस्थान नहीं अपितु पूरे देश भर के अंदर एक ऐतिहासिक फैसला दिया है, जिस फैसले का हम सब लोग स्वागत करते हैं। जी। क्योंकि झूठ और फेरब की रफ्तार भले ही कितनी तेज हो, लेकिन अंततः जीत सत्य की होती है। बार बार हमें कमजोर करने की कोशिश की गई, हमारा हक मारा गया, जी। लेकिन अंततः न्यायपालिका ने एक लैंडमार्क फैसला सुना के उन तमाम मेहनतकश युवाओं के हित में फैसला दिया। जिस प्रकार पूर्व में जब इसी राजस्थान हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने भर्ती रद्द करने का फैसला दिया, उस समय पूरे राजस्थान के अंदर जो है उस मेहनतकश युवाओं ने घरों के अंदर एक रोशनी आई, उनको जो है एक उम्मीद जगी कि वास्तव के अंदर न्यायपालिका ने जो फैसला दिया उसका स्वागत करते हैं। लेकिन सरकार ने जो है डबल बेंच में अपील करी कि भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज जी। सरकार के मुंह पे राजस्थान की न्यायपालिका ने एक तमाचा मारा है कि मेहनतकश युवाओं का हक नहीं मारा जाना चाहिए। पेपर लीक हुआ था, पूरा सिस्टम ही गड़बड़ हुआ था, और उसी के मुताबिक 2021 की भर्ती को रद्द करने का जो फैसला न्यायपालिका ने दिया है, उस फैसले का हम स्वागत करते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि इसी प्रकार आगे भी जो है मेहनतकश युवाओं के हक के अंदर जो है न्यायपालिका ऐसे समय समय पर जो है ऐसे फैसले देते रहेंगे, और मेहनतकश युवाओं की जीत हुई है। सर, इन्हीं मेहनतकश कुछ युवाओं ने एसआई भर्ती जो 2021 में परीक्षा हुई थी, बड़ी मेहनत करके पास हुए थे, चयनित भी हुए थे। अब वो ये कह रहे हैं कि हमारे साथ तो ये गलत हुआ है, अब हम क्या करें? उनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है। देखिए मैडम, गलत और सही आखिर तय न्यायपालिका करती है, लेकिन जो हमारे एविडेंस जो दो तथ्य थे, क्योंकि जी। पूरी चयन प्रक्रिया ही गड़बड़ हो गई थी। जिस प्रकार एसओजी ने जो पूरे मामले उजागर किए थे, जो जांच पड़ताल की, एसओजी ने क्लियर ये कहा था कि 35 दिन पहले पेपर रद्द हुआ। जब 35 दिन पहले पेपर लीक हुआ तो उसके बाद में कोई बचता नहीं है कि चयन प्रक्रिया में कौन सही है या कौन गलत है। हाँ, जी। ये हो सकता है कि कुछ नाम मात्र के लोग जो मेहनत से लगे हैं उनके साथ गलत हो सकता है, लेकिन उन लोगों को जो है पूरे राजस्थान के अंदर चयन प्रक्रिया को शुद्ध करने के लिए और मेहनती युवाओं का हक न मारे जाने के लिए उनको अपनी बलि देनी पड़ती है। और न्यायपालिका ने जो फैसला दिया उसका हम स्वागत करते हैं कि न्यायपालिका सर्वोपरि है और उसके सामने हम कोई कुछ कह भी नहीं सकते। और वैसे मैं आपको कहना चाहूँ तो जैसे कल जी। 5 और 6 अप्रैल को जो हाँ, परीक्षा हाँ। आयोजित हो रही है हाँ, 2025 को, जिस हाँ। प्रकार हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे एसएलपी लेके कि भाई 2021 के अभ्यर्थियों को जो है मौका दिया जाना चाहिए। जी। क्योंकि पूर्व में राजस्थान की सरकार ने जो उसने भी अपनी उस ऑर्डर के अंदर ये कहा था कि भाई हम एज के अंदर छूट देके एक और भर्ती के इन लोगों को मौका देंगे। उसके बाद में कोर्ट में बार बार सरकार के वकील और एजी की तरफ से ये कहा गया कि नई भर्ती में जो है हम एज में छूट देके बच्चों को मौका देंगे। जी, जी, लेकिन बिल्कुल। सरकार मुकर गई, बार बार निवेदन करने के बाद में भी बच्चों को जो है मौका नहीं दिया गया। और जब हम सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 2021 के ऑल स्टूडेंट्स को मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन हुँ। कितनी विडंबना की बात है कि आरपीएससी दूसरे ही दिन जो है 11 बजे छुट्टी के दिन सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी लगा के कोर्ट खुलवा के ये कहती है कि 2,21,000 लोगों को जो है एग्जाम में बिठाना एक दिन के अंदर हमारे लिए संभव नहीं है। क्या जी। आरपीएससी ये चाहती है कि उन 2,21,000 लोगों का हक मार दिया जाए? आपके लिए 2 महीने एग्जाम बढ़ाना इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उन 2,21,000 लोगों का हक मारना, उनकी मेहनत मारना और उनको सपनों को 1 मिनट में चूर करना ये कितनी बड़ी बात है। जो लोग 2021 से 10 झेल रहे थे पेपर लीक का, उन्होंने लंबा 4 साल का सफर तय किया, उनकी उम्मीद जगी कि नई भर्ती आएगी, उसमें हमें मौका मिलेगा और हम हमारी जी। सीट हासिल करके वर्दी हासिल करेंगे। लेकिन उनको भी आपने जो है कुचलने का काम किया। लेकिन ये कहते हैं ना कि ऊपर वाला सब देखता है, न्याय करता है। और आज उन्हीं 2021 के अभ्यर्थियों के साथ राजस्थान की न्यायपालिका ने जो है लैंडमार्क फैसला दिया, उनके साथ न्याय किया, ये हम सब लोगों के स्वागत योग्य है। और हम उम्मीद करते हैं कि मेहनतकश युवाओं के हक में जो भी फैसला है, उनके घरों में जो रोशनी जगी है, आगे भी जो है ऐसे फैसले आते रहेंगे और पेपर लीक पर जो है लगाम लगता रहेगा। जी। सर, जी। ये जो फैसला आया है, इसके बाद पूरा सोशल मीडिया बेनीवाल के समर्थनों से भर गया है कि बेनीवाल जी की वजह से ही ये काम हुआ है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि राजस्थान में एकमात्र सांसद, नागौर से आने वाले एकमात्र जी। सांसद जिन्होंने कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियों के खिलाफ राजस्थान की उस राजधानी के शहीद स्मारक पर बैठ के तपती धूप और बारिश के उस मौसम के अंदर, उस विषम परिस्थितियों के अंदर राजस्थान के युवाओं को यह हौसला दिया था कि चाहे कोई आपका साथ दे या नहीं दे, लेकिन मैं हनुमान बेनीवाल और मेरी पार्टी आपके साथ है। और हम कैसे भूल जाए उन हनुमान बेनीवाल जी को, जिन्होंने
जब हमारा कोई साथ नहीं दे रहा था, उस समय हमने केवल एक अनुरोध किया था उनसे कि साहब एसआई भर्ती के अंदर इतनी भयंकर गड़बड़ियां हुई है और आज बीजेपी और कांग्रेस दोनों जो है चुप होकर बैठ गई, आखिर हमारे साथ न्याय कौन देगा, कौन हमारा साथ देगा। तब उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा, हमारा कंधा मजबूत किया और उन्होंने 127 दिन शहीद स्मारक पर जो है संघर्ष करके सिंगल बेंच से भर्ती रद्द करवा के ये लोगों को बताया कि आपका संघर्ष और आपकी लड़ाई अगर ईमानदारी से लड़ी जाती है तो आपकी जीत होती है। हम तमाम, मैं मेहनतकश युवाओं की तरफ से, राजस्थान के उन तमाम युवा साथियों की तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मेरे नेता नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल जी को और उनकी पार्टी को, जिन्होंने लंबा संघर्ष करके, और चाहे धरातल की लड़ाई हो चाहे न्यायिक लड़ाई हो, उन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया और आगे भी वो हमेशा हमारा साथ देते रहेंगे। ठीक है सर, जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।